आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में ईरान और अमेरिका से मुताल्लिक एक बड़ी अहम खबर लेकर हाजिर हुआ। सवाल ये है कि आखिर जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हुई है उस वक्त से अमेरिका में बार बार जो अमेरिकी फ़ौजी अफसर हैं वो इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं, बार बार वो फ़ौज से अलग क्यों हो रहे हैं या उनसे इस्तीफे क्यों लिए जा रहे हैं, क्या वजह है? क्या डोनाल्ड ट्रंप फौजियों की बात नहीं मान रहे हैं या फिर फौजी को लगता है कि ये जंग बिला वजह हो रही है? आखिर असबाब क्या हैं? क्योंकि अब तक कई बड़े अफसरान जो फौज में आला मकाम पर फायज थे उन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे हैं। और ये जो जंग है ईरान और अमेरिका की, ये तो तय है कि इसमें बुरी तरह से अमेरिका फंस गया। अब तक जितने भी अमेरिकी सदर आए उनको भी ईरान से जंग के लिए इजराइल ने उकसाया, लेकिन वो जंग में नहीं कूदे। उन्होंने अपने अफसरान की, अपने मुशीरों की, एडवाइज़रों की बात मानी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, जो बड़बोलापन पे यकीन रखते हैं, जो वेनेजुला में जा कर के और वहाँ के राष्ट्रपति को अरेस्ट करते हैं, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, उनको लगा कि ऐसा तो ईरान पर भी हो सकता है। ईरान है कितना बड़ा? ईरान महज 9 करोड़ की आबादी वाला, और फिर वहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार के खिलाफ लोग हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस पर कब्जा कर लिया जाए, रिजीम चेंज कर दिया जाए। जी हाँ, ऐसी खबरें आती रही हैं कि अमेरिका तो इसमें माहिर है, जब चाहता है, जहाँ चाहता है वहाँ रिजीम चेंज कर देता है, वहाँ तख्ता पलट कर देता है। नेपाल के बारे में ऐसी कहानी, बांग्लादेश के बारे में ऐसी कहानी, या पाकिस्तान के सिलसिले में लगातार ऐसी कहानियाँ और भी मुल्क हैं। तो क्या ईरान को उसी कैटेगरी में रख लिया था अमेरिका ने? क्या अमेरिका ने जो इनकलाब इस्लामी ईरान की पूरी तहरीक चली, क्या उसकी सही से स्टडी नहीं की, सही से उसका मुताला नहीं किया था? 79 में जब इनकलाब आया और उसके बाद IRGC तैयार हुई, IRGC किस लिए तैयार हुई, क्या वो नहीं पढ़ा उसके बारे में? फिर जो इस्लामिक कंट्री बना ईरान, वो कैसे बना, क्या उसकी स्टडी नहीं हुई कि वहाँ की आवाम 90% आवाम रेफरेंडम के ज़रिए ये तय करती है कि इसे इस्लामिक रिपब्लिक ईरान माना जाएगा? फिर आखिर ये चूक कैसे हो गई, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्यों लगा कि अगर वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाएगा तो बड़ी आसानी से कब्जा हो जाएगा? क्या लेयर्स जो ईरान में वो पता नहीं थी, या फिर जो अफसरान थे जिन्हें बड़ा तजर्बा था उनकी बात नहीं मानी गई? और आज आप देखिए कि हालत क्या है। आपको पता है कि अब इतना जकड़ गया है ईरान के जंग में अमेरिका कि चाहते हुए भी अब निकल नहीं पा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है। ये तस्वीर सामने, और अब ये सवाल उठा कि क्या इसी वजह से इस्तीफा दे रहे? फिर आप देखिए कि लाशें भी पहुंची अमेरिका, ऐसा नहीं, ताबूत भी पहुंचे, जो कभी नहीं हुआ शायद। और बड़े पैमाने पे कहा जा रहा है 600-700 अमेरिकी फौजी अब तक मारे गए हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया जा रहा है, उनको छिपाया जा रहा है। अभी आप देखिए अब्राहम लिंकन, जिसमें 5000 अमेरिकी फौजी हैं, उनकी जान खतरे में, न खाना न पानी, अब उसे वापस ले जाने की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये जो इस्तीफे हैं आखिर क्यों? क्या ये ईरान की जंग की वजह से? हालांकि सेंटकॉम इसे इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही बताती है। वक्त और इस्तीफे का जो सिलसिला है वो तो यही बताता है। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा अहम नाम है जो कैंट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अमेरिकी फ़ौज में। कैंट अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म यानी NCTC के डायरेक्टर थे।
निदेशक थे। ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में अहम ओहदे पर फायज थे। 17 मार्च, याद रखिएगा, 17 मार्च, 28 फरवरी से जंग शुरू हुई। 17 मार्च 2026 को कैंट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। साफ साफ कह दिया, नहीं कर सकते। उनके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के लिए कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं किया था। यानी ये जो हमला किया था अमेरिका ने, ये बिला वजह हमला था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका को ईरान से कोई ख़तरा था ही नहीं, और ना ही ईरान ने कोई ऐसा इशारा किया था कि जिससे लगे कि अमेरिका को ख़तरा है। बिला वजह ये थोपा गया युद्ध था, थोपी गई जंग थी, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बिल्कुल क्लियर किया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका जंग में इजराइल और उसके अमरीकी हामियों के दबाव में शामिल हुआ है। यानी ये देखिए कि ये किसके दबाव में? इजराइल और उसके हामियों के दबाव में। यानी अमरीका बजाते खुद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी। इजराइल ज़रूर चाहता था कि जंग में कूदे। आपको याद होगा कि जब अचानक 12 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था, उसके 3 दिन बाद ना चाहते हुए भी B-2 बॉम्बर लेकर के अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा। हालांकि कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन बड़े दावे थे कि हमने तो सब तबाह कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जंगबंदी भी, क्योंकि ईरान ने हवा निकाल दी। ईरान ने जब मिसाइल फायर करने शुरू किए, खैबर शिंगन से लेकर के और न जाने कौन कौन से मिसाइल सिज्जील तक, तो इनकी हवा टाइट हो गई और आखिर में जंगबंदी करनी पड़ी। 12 दिन की जंग में दांत खट्टे हो गए थे अमेरिका और इजराइल दोनों के। इसके बावजूद फरवरी में फिर जबकि बातचीत शुरू हो गई थी, ईरान फिर प्लेटफॉर्म पे आ गया था, लेकिन इसके बावजूद फिर 28 फरवरी को और आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया। और यह समझा गया कि अब तो तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि आप चैनलों पे देखिए जो अमेरिका के हामी, इजराइल के हामी, वो उछल उछल के कह रहे थे, लेकिन बहुत जल्द अमेरिका को जवाब मिलना शुरू हो गया। कैंट का इस्तीफा इसलिए भी अमेरिका के लिए झटका था क्योंकि उन्होंने बयान दिया वो ट्रंप इंतज़ामिया या प्रशासन के आलोचक नहीं बल्कि उनके समर्थक माने जाते थे, यानी हामी थे जो कैंट। लेकिन उन्हें अफसोस हुआ, उन्हें इस बात की तकलीफ हुई कि उनकी बात नहीं मानी गई। वो पहले अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस में रह चुके थे और CIA से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उनका जंग के बीच ओहदा छोड़ना ये हुकूमत के लिए बहुत ही गलत मैसेज गया, बहुत ही बड़ा संकेत इसे माना जाता। हालांकि व्हाइट हाउस ने कैंट के इल्ज़ामात को खारिज किया। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान से अमेरिका का तत्काल खतरा था और इसी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई, जबकि कोई खतरा नहीं था। कहां से खतरा था? आप बताइए, क्या ईरान कर रहा था? क्या ईरान के पास इतनी ताकत थी कि वो अमेरिका तक हमला कर देता? या ईरान ये करने जा रहा था कि वो पूरे इजराइल को उड़ा देता? फिर बातचीत चल रही थी, बातचीत में ईरान अपनी शर्तों को मनवा रहा था, हमले की बात तो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्यों? अब यहां पे देखिए, एक और जनरल रैंडी जॉर्ज, वो क्यों हटे? ये दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट, और देखिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। ईरान जंग के दौरान अमेरिका के फौजी क़यादत में भी बड़ा बदलाव हुआ। 2 अप्रैल 2026 को अमेरिकी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी ओहदा छोड़ने के लिए कहा गया कि आप ओहदा छोड़ दीजिए। रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जॉर्ज से फौरन रिटायरमेंट लेने को कहा। पेंटागन ने उनकी जगह हटाए जाने की कोई वादे
वजह नहीं बताई कि आखिर इनको क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन जॉर्ज को हटाए जाने के वक्त ईरान जंग चल रहा था, क्योंकि ये तारीख है 2 अप्रैल की। 40 दिन तक जंग चली है 28 फरवरी के बाद से, तो यानी अभी 32 दिन हुए थे जंग जब तक चली, उससे 8 दिन पहले तक। इसलिए इसे लेकर सवाल उठे कि क्या ये जंग की पॉलिसी और फौजी क़यादत से जुड़ा बदलाव था या क्या था, या इनको शक था अमेरिकी फौजी हलकों में इसकी सुगबुगाहट थी और इसको लेकर के ऐसा नहीं है, बड़ी बेचैनी थी बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों किया गया। इसके अलावा जनरल होडने और जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी हटाया गया, उस पर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर इन्हें क्यों हटाया गया, क्या वजह है। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यहाँ पे रैंडी जॉर्ज को हटाए जाने के बाद डेविड एम होडने को भी हटा दिया गया। वो फौज के ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड की क़यादत कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी फौज में एक बेहद अहम ओहदा माना जा रहा था जब हटाया गया। अक्टूबर में ही जनरल होडने ने अपना जो है वो पदोन्नति किया था, उन्हें प्रमोशन मिली थी। ऐसे में जनरल रैंडी जॉर्ज के बाद जनरल होडने को ईरान जंग के बीच हटाए जाने से बड़े सवाल खड़े हो गए कि क्या कोई बीच में ऐसा है जो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और वही हुआ, देखिए जो वो लोग कह रहे थे कि ये जंग खतरनाक है, इस जंग में आप फंस जाओगे और ईरान का कुछ नहीं होगा, ईरान का तख्ता पलट नहीं हो सकता है, ईरान को हराया नहीं जा सकता, ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकती। तो ये तमाम चीज़ें आज भी ये बातें कही जा रही। अब यहाँ देखिए जनरल रैंडी जॉर्ज और जनरल होडने को हटाए जाने के बाद अमेरिकी फौज के जो मुख्य पुजारी जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को उनके ओहदे से हटाया गया। हालांकि इन अफसरान के मामले में भी ये कहना कि उन्हें सिर्फ ईरान जंग की वजह से हटाया गया, जो उपलब्ध आधिकारिक जानकारी से साबित नहीं होता, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इनको इसकी वजह से हटाया गया और भी। लेकिन ईरान के साथ जंग के दौरान इस तरह के फैसलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस पे आप देखिए कि यहाँ पे जो अब सबसे ताज़ा मामला एंडी बेकर का है। एक्सियोस ने 14 अगस्त को सॉरी इसको कट कर देना। एक्सियोस ने 14 अगस्त को रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस के डिप्टी सिक्योरिटी नेशनल एडवाइजर बेकर आने वाले हफ्तों में ट्रंप प्रशासन छोड़ने वाले, और कई लोगों ने इस तरह से छोड़ा। तो एक लंबी फेहरिस्त आप देखिए, और वही बात सब एक बात कि ईरान से जंग बिला वजह, ईरान से जंग बिला वजह। और अभी भी आप देखिए कि अब्राहम लिंकन को वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन उसकी जगह जॉर्ज वाशिंगटन को भेजा जा रहा है। फिर गलती, यानी जंग को किसी तरह से खत्म करने की बात नहीं हो रही, बातचीत को आगे बढ़ाने की बात नहीं हो रही, या वाकई कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, जब भी कोई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही अमेरिका के लिए चैलेंजिंग है और बड़े सवाल खड़े कर रही। ऐसा लग रहा है कि पूरे अमेरिका की जो नैया है वो कहीं ना कहीं डूबती दिखाई दे रही, टाइटैनिक जहाज की तरह इस वक्त अमेरिका नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया।